इक्कीसवा प्रॉब्लम, ए ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर। एक ड्रॉप मर्क्यूरी का रेडियस कितना रे? अब ये सेंटीमीटर में दिया है तो कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ द सेम साइज। ड्रॉपलेट्स में छोटे छोटे ड्रॉप्स में, और सभी छोटे ड्रॉप सेम साइज के हैं। फाइंड द वर्क डन। क्या फाइंड करना है? वर्क डन यानी मैंने बताया चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो फाइंड द वर्क डन इफ द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट तो न्यूटन पर मीटर है, उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यस। तो चलो फिर प्रॉब्लम शुरू करते हैं। बताओ फिर। 21 डाटा गिवन। अच्छा, तो एक सिंगल ड्रॉप है, ये बड़ा, ये सेंटर, ये रेडियस आर इज इक्वल टू कितने इसमें बदला रे इनको? 8 इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। इसका रेडियस कितना रे हर किसी का? स्मॉल आर। यस, ओके। तो कैपिटल आर यानी ही रे रेडियस ऑफ ड्रॉप है ना, कितना दिया है? 0.2 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर में नहीं रखना, मीटर में। तो 0.2 सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर। इसको एक डिजिट सामने, 2 10⁻⁻1, ये ऑलरेडी 10⁻², तो 2 10⁻³ मीटर रेडियस ऑफ ड्रॉप। और ड्रॉपलेट्स कितने दिए ये टोटल? तो यान इक्वल टू ये दिए है 8। उसके बाद में टी सरफेस टेंशन हमें दिया है, बोलो कितना दिया है? 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर है ना। तो 435.5 डाइन यानी 10⁻⁻5 न्यूटन, और सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर। 10⁻⁻² अप लिया, सो 435.5, और ये अप लिया तो +2, और ये -5 यानी -3 न्यूटन पर मीटर। क्लियर क्या? तो हमें क्या फाइंड करना है? वर्क डन W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। तो क्या फॉर्मूला हमारे पास है? फॉर्मूला क्या है? W इक्वल टू T इंटू DA। T यानी सरफेस टेंशन, DA यानी चेंज इन एरिया। अच्छा, तो फिर ये T और DA यानी अभी आएगा A2 - A1। क्या आएगा? है ना। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, ये जो ड्रॉपलेट्स पूरे मिलके हैं तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया नहीं, बाहर का एरिया ज़्यादा होता है, और एक जो रहता है उसका सरफेस एरिया कम। हाँ, तो ये A2 इन सब का सरफेस एरिया A2 - A1 यानी इसका सरफेस एरिया। इधर लिखे? हाँ, इधर लिखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू T वैसे ही, है ना। और मुझे बताओ A2 क्या आएगा? A2 यानी ये कितने हैं इन सपोज यान, है ना। और सबका हर किसी का एरिया कितना रे? 4πr², है ना। -A1 यानी इस अकेले सिंगल ड्रॉप का एरिया, तो कितना? 4πr²। यस। कॉमन क्या आता है ब्रैकेट में से? 4π, तो T इंटू 4π बचा क्या? nr² - r², है ना। हाँ, तो वैल्यू रखो। T की वैल्यू क्या है? ये है हमारे पास कितनी? 435.5, है ना। 430.5 10⁻⁻⁴
-3 इंटू ये 4, पाई की वैल्यू 3.142 है ना, और n की वैल्यू कितनी है 8। कितने ड्रॉपलेट्स रे 8, और r कितना है स्मॉल r। तो आप बोलेंगे सर स्मॉल r तो नहीं, हमारे पास कैपिटल R है कि नहीं, क्या है कैपिटल R। तो इधर साइड वर्क में हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, साइड वर्क में हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये देखो साइड वर्क, मैंने एक बात आपको बताई है, वो ये बताई कि जब एक ड्रॉप बहुत सारे ड्रॉपलेट्स में बदल रहा है तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है। इस अकेले का वॉल्यूम और ये सारे ड्रॉप मिलके जो वॉल्यूम बनेगा वो कैसा रहता है, सेम। क्लियर क्या? हाँ, तो फिर क्या मिलेगा हमें बताओ फिर, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स है ना। तो सिंगल इसका वॉल्यूम कितना रे 4/3 पाई आर क्यूब, और ये 8 है, और हर किसी का वॉल्यूम कितना, हर छोटे इसका वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। क्या कैंसिल होगा, 4/3 पाई, तो ये आर क्यूब इक्वल टू 8 आर क्यूब है ना। तो आर क्यूब इक्वल टू 8 यानी 2 का क्यूब, 2 इंटू 2, और ये आर क्यूब, तो ये आर क्यूब इक्वल टू क्यूब कंबाइन किया तो 2r का क्यूब, क्यूब क्या हो गया, ये कैंसल, तो r इक्वल टू 2r। 2 इधर लाया तो r/2 इक्वल टू स्मॉल r, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, और कैपिटल R हमें दिया है 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, ये 2 कैंसिल, तो 10⁻³ मीटर स्मॉल r की वैल्यू है ना। बोलो, तो बोलो स्मॉल r कितना, 10⁻³ का स्क्वायर माइनस कैपिटल R कितना रे 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। अच्छा, तो ये 435.5, ये 4, ये 3.142, ये 10⁻³ ये 8 है ना, 10⁻⁻6, 2 का स्क्वायर 4, ये 10⁻³ इंटू 2 -6। क्लियर? तो 435.5, ये 4, 3.142, ये 10⁻⁻3, यहां से कॉमन क्या आता है 10⁻⁻6। अरे तो बचा क्या 8 - 4 यानी 4 बचा है ना। हाँ, तो अब मुझे बताओ, ये देखो 435.5, ये 4 इंटू 4 16, ये 3.142, और ये 10⁻³ -6 यानी -9, और अभी ये 3 की वैल्यू दिस इंटू दिस, तो ये लॉग से फाइंड करेंगे, इसका लॉग प्लस ये दूसरे का प्लस तीसरे का, टोटल जो भी लॉग आएगा उसका एंटी लॉग, तो एंटी लॉग जो आएगा वही उसका आंसर होता है। और यहां आंसर जो आएगा दैट इज 2.189 10⁻⁴, और ऑलरेडी हमारे पास कितने हैं 10⁻⁻, नहीं तो 2.189 इंटू 10⁻⁻5, ये आ गया वर्क डन जूल में। तो चाहे वर्क डन पूछा जाए या चेंज इन सरफेस एनर्जी पूछी जाए, एक ही बात, ये हो गया आंसर।